चलिए शुरू करते हैं होम बाउंड मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन हिंदी में। निर्देशक हैं इसके नीरज घायवान, मुख्य कलाकार ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर। कहानी कुछ इस तरह से है कि होम बाउंड एक सामाजिक यथार्थवादी फिल्म की है जो दो दोस्तों चंदन यानी विशाल जेठवा और शोएब यानी ईशान खट्टर की कहानी है। दोनों छोटे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और दिल्ली में रहकर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। वे समाज में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सिस्टम का हिस्सा बनना, बदलाव लाना और गरीबी से ऊपर उठना, लेकिन इनका सफ़र इतना आसान नहीं होता। चलिए जानते हैं आखिर क्या होता है। मुख्य थीम्स क्या है। जाति और धर्म की दीवारें। फिल्म यह दर्शाती है कि कैसे जाति व्यवस्था और धार्मिक पहचान आज भी भारत में अवसरों और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करती है। चंदन एक दलित है। जब उसे एक सामान्य कमरे के लिए रिजेक्ट किया जाता है तो दर्शकों को एहसास होता है कि सिस्टम में भेदभाव कितनी गहराई तक है। शोएब मुस्लिम है। लॉकडाउन के दौरान वह अचानक सबकी नज़रों में आ जाता है। यह संकेत है कि समाज कितनी जल्दी धार्मिक पहचान के आधार पर अपना व्यवहार बदल लेता है। फिल्म यह दिखाती है कि मेरिट या आईक्यू से ज़्यादा आपकी पहचान समाज में मायने रखती है। कोविड-19 के लॉकडाउन का असर जानते हैं क्या होता है। जैसे ही लॉकडाउन लगता है दोनों दोस्तों की ज़िंदगी बिखर जाती है। चंदन अब अपने गांव लौटना चाहता है क्योंकि पैसे खत्म हो जाते हैं और शोएब दिल्ली में फंस जाता है क्योंकि हर जगह शक और नफरत का माहौल बन जाता है। उनकी दोस्ती पर भी असर पड़ता है। अगर वीडियो अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वापस लौटते हैं स्टोरी में। हालात और सोच में फ़र्क आ जाता है। यह हिस्से फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है जब दोनों अलग अलग रास्ते पर चलने में मजबूरी में चल पड़ते हैं। घर लौटना सिर्फ भौगोलिक नहीं मानसिक भी है। होम बाउंड का मतलब सिर्फ गांव लौटना नहीं बल्कि अपने भीतर झांकना और अपने डर, भेदभाव और आत्मसम्मान के मुद्दों से सामना करना भी है। चंदन घर पहुंच तो जाता है लेकिन वहां भी उसे अपना महसूस नहीं होता और शोएब वो दिल्ली में फंसा होता है लेकिन अपने अंदर घर ढूंढने की कोशिश करता है। इस तरह फिल्म घर को एक प्रतीक के रूप में दिखाती है जहां सुरक्षा, स्वीकृति और पहचान मिलती है। जानते हैं दोनों की दोस्ती की परीक्षा। दोस्ती इस फिल्म का दिल है। हालांकि धर्म और जाति दोनों दोस्तों के बीच आ जाती है लेकिन फिल्म अंत में यह सवाल पूछती है, क्या रिश्ते वाकई पहचान से ऊपर हो सकते हैं? क्या दोस्ती समाज के पूर्वाग्रहों से लड़ सकती है? फिल्म का क्लाइमैक्स यही सबसे प्रभावशाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर ज़रूर टिक कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वापस लौटते हैं होम बाउंड जो कि अभी 2025 में ही रिलीज़ हुई है। इसका लास्ट अंत में चंदन गांव में अकेला है और शोएब एक शरणार्थी की तरह दिल्ली में है, लेकिन वे एक दूसरे को एक पुराना वॉइस मैसेज सुनाते हैं जिसमें उन्होंने एक सपना साझा किया था, हम एक दिन अफसर बनेंगे और कुछ बदलेंगे। यह सीन फिल्म का सबसे मार्मिक हिस्सा है। दोनों के पास कुछ नहीं बचा लेकिन एक दूसरे की आवाज़ और यादें हैं। फिल्म यह दिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसानियत और रिश्ते ही सबसे बड़ा सहारा है। तो निष्कर्ष ऑफ द स्टोरी, होम बाउंड सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक सामाजिक दर्पण है जो यह दिखाती है कि हम किस तरह अपनी पहचान से बंधे हुए हैं, कैसे दोस्ती और सपने सामाजिक दबाव में टूट जाते हैं और सबसे ज़रूरी कैसे हर कोई घर की तलाश में है, भले ही वो बाहर हो या अंदर। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।